हेलो। व्हाट्सएप। आज नए एंथ्रोपोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक आज नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाए बहुत ज़्यादा। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ। तो टॉपिक हम पढ़ते हैं आज, कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद फिर वो एवोल्यूशन उसकी किस तरह से हुई। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर। हमारे सिलेबस में प्री हिस्टोरिक कल्चर मेंशन किया हुआ है। तो उसकी जो इसकी जो ब्रॉड ब्रॉड आउटलाइंस है आउटलाइंस है कल्चर कल्चर एवोल्यूशन एवोल्यूशन की, की, प्री प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक कल्चर कल्चर की, की, उसको उसको हम हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। तो पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक तो जो प्री प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक कल्चर कल्चर को को हमने हमने डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक कल्चर, दूसरा आता है मेसोलिथिक कल्चर, तीसरा आता है नियोलिथिक कल्चर, चौथा आता है कैल्कोलिथिक कल्चर, पांचवा आता है कॉपर ब्रॉन्ज एज, और लास्ट में आता है आयरन एज। तो ये आपने 6 एजेस हैं, इनको हमने डिस्कस करना है बारी बारी से। तो हमने अ, आपको को बताया बताया पहले पहले कि जो जो टर्शरी और टर्शरी क्वाटरनरी क्वाटरनरी पीरियड्स हैं पीरियड्स हैं वो वो किस किस ईरा में ईरा में आते आते हैं, हैं, वो वो सीनोजोइक सीनोजोइक ईरा ईरा में में आते आते हैं। हैं। ठीक है। ठीक है, और और पांच पांच 7 सात इपोक्स इपोक्स को को डिस्कस डिस्कस। किए, पैल्यूसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एंड लास्ट में होलोसीन। अब जो है वो होलोसीन पीरियड चल रहा है। तो अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, ओके, तो हमारा जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन पीरियड को हम ले लेते हैं। तो इपोच को हम ले लेते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में। तो प्लिस्टोसीन जो है, ये प्लिस्टोसीन और होलोसीन जो है वो ये टर्शनरी क्वाटरनरी पीरियड को बिलोंग करते हैं, और सिनोजॉइक ईरा को ये बिलोंग करते हैं। ओके। तो हम देखो, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है उसको अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं, और जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड है उसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और इसके बाद पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड जो है उसको हम लेट स्टोन एज भी कहते हैं। अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड लेट स्टोन एज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रॉन्ज एज, कॉपर, ब्रॉन्ज एज, और फिर हम डिस्कस करते हैं आयरन एज। ठीक है। तो प्लिस्टोसीन पीरियड को अगर हम डिस्कस करें, तो प्लिस्टोसीन जो आपके जो जितने भी जो हमारे पास हैं एजेस, जितने भी पीरियड्स हैं, तो ये बिलोंग करते हैं। हमारे पास जो है पीरियड आता है, सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड आता है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पीरियड में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। और ये पैलियोलिथिक पीरियड बिलोंग करता है प्लिस्टोसीन में। ठीक है, जो कि क्वाटरनरी पीरियड में आता है। तो उसके बाद जब हमारा शुरू होता है मेसोलिथिक पीरियड, तो साथ ही में होलोसिन पीरियड। अब जो होलोसिन पीरियड है वो चल रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ था कब से, ये मेसोलिथिक पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था होलोसिन। तो मेसोलिथिक पीरियड में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारा आता है नियोलिथिक पीरियड आता है उसके बाद। ठीक है। उसके बाद हमारा हम डिस्कस करते हैं कॉपर एज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज एज देखने को मिलता है। उसके उसके बाद फिर हमें बाद फिर ब्रॉन्ज एज को भी एज को भी हमने हमने कैटेगराइजेशन की कैटेगराइजेशन हुई की है, हुई है। अर्ली अर्ली ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज, एज, मिडिल मिडिल ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज, एज, लेट लेट ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज। एज। उसके उसके बाद बाद हमारा हमारा हम हम पढ़ते पढ़ते हैं हैं आयरन आयरन एज। एज। ओके। ओके। तो ये हमारी एजेस को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं।
और मैंने आपको ये भी आपको हम आपको बताया था कि जो बेसिकली जो अस्ट्रालोपिथिकस है वो हमारे इमर्ज हुए थे मायोसिन पीरियड में, याद रखना। ठीक है, जो अस्ट्रालोपिथिकस है वो मायोसिन पीरियड में ये हुए थे। और जो अस्ट्रालोपिथिकस है वो प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन पीरियड में, प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन पीरियड में इमर्ज हुए थे। और जो हमारे हाइड्रोबरजेनेसिस है ये इमर्ज हुए थे अपर पैरेलिथिक एज में। और जो और हमारा होमो सैपियंस है ये भी अपर पैरेलिथिक पीरियड में इमर्ज हुए थे। जो अपर पैरेलिथिक पीरियड है वो है आई थिंक वो प्लिस्टोसीन में ही आता है, प्लिस्टोसीन। तो होलोसीन तो है इसके बाद। अब जो जितने भी पैलेलिथिक जो हमारे जो होमो सैपियंस है ना, जितने भी हमने जो पीरियड डिस्कस, जितने भी हमने स्केलेटन रिमेन्स, फॉसिल रिमेन्स हमने डिस्कस किया है, ये सारे के सारे लास्ट जो है होमो सैपियंस वो प्लिस्टोसीन में ही उसकी शुरुआत होती है। और कुछ की प्लियोसिन प्लिस्टोसिन में होती है। और जो हम सिवापिथिकस की बात करते हैं, रवापिथिकस की बात हम करेंगे बाद में। वो इनकी स्पीसीज की डिस्कवरी जो है ये हमें मायोसिन पीरियड में जो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, हमने तो हमने मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोसिमियंस इस पीरियड में इमर्ज हुए। उसके बाद प्रोसिमियंस इमर्ज हो गए, ये इयोसिन पीरियड में इमर्ज हो गए। उसके बाद ओलिगोसिन पीरियड में हमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज हमें देखने को मिलते हैं। पैलोसिन, यूसिन, मायोसिन, पिलोसिन, प्लिस्टोसिन में हमें ऑस्ट्रालोपिथेकस देखने को मिलते हैं। और प्लिस्टोसिन में हमें जितने भी बाकी जो रह गए हैं होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, होमो सैपियंस, ये हमें देखने को मिलते हैं प्लिस्टोसिन पीरियड में। और प्लिस्टोसिन पीरियड में ही आपको लोअर पैरेलिथिक पीरियड, मिडिल पैरेलिथिक पीरियड और अपर पैरेलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलती है। जब होलोसिन पीरियड स्टार्ट होता है तो हम मेसोलिथिक पीरियड भी इसी टाइम पे स्टार्ट होता है। मेसोलिथिक पीरियड जो है वो होलोसिन पीरियड में आता है। नियोलिथिक पीरियड भी आपको होलोसिन पीरियड पे ही देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बेसिक क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस कर दी। मैंने आपके साथ होमिनिन की टाइमलाइन भी डिस्कस कर दी और मैंने कंपेयर कर दिया, होमिनिन की टाइमलाइन को कंपेयर कर दिया हमने क्रोनोलॉजी को, बेसिक क्रोनोलॉजी को, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी वो रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो ओल्ड वर्ल्ड है, ओल्ड वर्ल्ड आता है, एक आता है न्यू वर्ल्ड। अब ओल्ड वर्ल्ड में देखिए जो स्टोन एज को हमने कैटेगराइजेशन की है, स्टोन एज की आई थी ओल्ड वर्ल्ड में। मिडिल फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई थी, ब्रॉन्ज एज आई थी। तो अब स्टोन एज में पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक ये सारे स्टोन एज में ही आते हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ गई थी, कॉपर ब्रॉन्ज एज आ गई थी। उसके बाद फिर लास्ट में आयरन एज आ गई। तो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में यूरोप आता है। ठीक है, कुछ एरिया यूरोप का आता है। ठीक है, और इसमें न्यू वर्ल्ड में आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है। और आपको जो मिलता है अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। और ओल्ड वर्ल्ड में आपको यूरोप देखने को मिलता है, अफ्रीका देखने को मिलता है, एशिया देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया आपका सारा ओल्ड वर्ल्ड में आता है। न्यू वर्ल्ड में आपको आएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और न्यू वर्ल्ड की जो वो टाइमलाइन है उसको हम, कल्चर को हमने कैसे डिवाइड किया है, लिथिक में, आर्केइक में और फार्मेटिक में, तीन में डिवाइड किया है, लिथिक में, आर्केइक में और फार्मेटिक में। तो न्यू वर्ल्ड, तो न्यू वर्ल्ड की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो जो क्या था, एस्किमोस जो थे, जो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए वो न्यू वर्ल्ड में चले गए। पैलियो इंडियंस कह लीजिए, अथाबास्कन्स कह लीजिए, एल्यूट्स कह लीजिए, एस्किमोस कह लीजिए। तो ये सारे बेरिंग लैंड के ऊपर ब्रिज था, तो उससे वो नॉर्थ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में चले गए। तो पैलियो इंडियंस जो थे वो पहले लोग थे जो कि वहाँ जाके बस गए। तो तो इन्होंने बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके आपको दूसरे वर्ल्ड में, ये न्यू वर्ल्ड में चले गए। अब लिथिक पीरियड जो है,
ये आर्चिक पीरियड है, लिथिक पीरियड है, फार्मेटिक पीरियड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो स्टोन एज अब स्टोन के टूल्स की एवोल्यूशन किस तरह से हुई। आपको पता है फर्स्ट स्टोन टूल जो है वो किसने डिस्कवर किया था। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब स्टोन टूल हम उसको बोल सकते हैं जो कि पूरा का पूरा स्टोन का बना हुआ है या फिर पार्शली भी स्टोन का बना हुआ है। तो अब देखो अब टेक्नोलॉजी एक एक बील्स एंड हॉइजर करके दो लोग थे, बील्स एंड हॉइजर। इन्होंने 1971 में बील्स एंड हॉइजर ने डेफिनेशन दी थी कि टेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली ये सम टोटल है टेक्निक्स का जो कि प्रोसेस्ड किया जाता है, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो जो टेक्निक उनके पास होती है उसी के सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने क्या किया, कल्चर को डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रीज में। ओके, तो क्या हम डिस्कस करते हैं। इसको हमने क्या किया, हमने 5 मोड्स ले लिए आगे, 5 मोड्स, और साथ में हम क्या करेंगे, पहले आ जाता है प्री प्री मोड प्री मोड वन। प्री मोड वन को हम लोमेक्वियन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और मोड वन को हम एक्चुलियन ओल्ड वन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और मोड टू को हम एचुलियन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और मोड 3 को मोस्टेरियन इंडस्ट्री बोलते हैं, और मोड 4 को हम ओरिगनेशियन इंडस्ट्री बोलते हैं, और मोड 5 को हम माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली जो है जो ग्राहम क्लार्क थे उन्होंने इस सीक्वेंस बना दिया, मोड 5 से लेके मोड मोड 1 से लेके मोड 5 तक। एक प्री मोड 1 आता है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड वन इंडस्ट्री। मोड 1 आता है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड वन इंडस्ट्री। उसके बाद आता है मोड 2 जिसको हम बोलते हैं एक्चुरियन इंडस्ट्री। उसके बाद आता है मोड 3 जिसको हम बोलते हैं ओरिगनेशियन इंडस्ट्री, उस मोस्टीरियन इंडस्ट्री। फिर मोड 4 आता है उसको हम बोलते हैं ओरिगनेशियन इंडस्ट्री, और मोड 5 को हम बोलते हैं लिथिक इंडस्ट्री। तो ये 5 जो है मोड्स को डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हम डिस्कस करते हैं। अभी देखा जाए तो प्री मोड वन मैंने आपको बताया। प्री मोड 1 जो है ये आता है, इसको हम बोलते हैं जो ये प्री मोड के जो टूल्स थे, ऐसा माना जाता है कि अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस थे, ल्यूसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट अफ्रीका में रहे एफरेंसिस। आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस किसने डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो रिचर्ड लीकी ने, और किसने, डोनाल्ड जॉनसन डोनाल्ड ने डिस्कवर किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को लिख के बताओ। उसके बाद आता है अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। अब अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस क्या है, जो एक फॉसिल स्पीसीज है जिसको हम लूसी भी बोलते हैं। तो इसने जो है वो प्री मोड 1 को स्टार्ट किया था। तो ये अस्ट्रालोपिथिकस, ठीक है, तो ये पहले जीनस होमो का पहले था ये। उसके बाद आता है मोड 1। मोड 1 को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड वन इंडस्ट्री। ओल्ड वन इंडस्ट्री में बेसिकली तो ये स्टार्ट किया था, आई थिंक होमो ने स्टार्ट किया था। तो इसमें आता है ओल्ड वन इंडस्ट्री में, तो टूल्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो हम टूल जो देखते हैं, इसमें कोर जो होता है ना स्टोन का, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसको सिंपल वे में इसको कंस्ट्रक्ट करते थे, तो कोर फॉर्म को। तो बेसिकली एक ओल्ड वन इंडस्ट्री बेसिकली जगह है, जॉर्ज है, ओल्ड वाई जॉर्ज है, कहाँ पे, तंजानिया में।
तो वहाँ पे ये हमें ओल्ड वन इंडस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे आपको ओल्ड वन इंडस्ट्री हम मोड वन बोलते हैं, जहाँ से होमोजीनस होमो जो है वो का जन्म होता है, स्टार्ट होती है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास अब ये बोलते हैं कि ओल्ड वन जो है इंडस्ट्री होमो हैबिलिस, जो कि एंसेस्टर्स थे होमो इरेक्टस के, तो ये पहले तो जो थे जिन्होंने ओल्ड वन इंडस्ट्री को स्टार्टअप किया। उसके बाद मोड टू क्या आ गई, एचुलियन इंडस्ट्री। ठीक है, एचुलियन इंडस्ट्री एक साइट है सेंट एचुलियन करके फ्रांस में, तो वहाँ पे ये टूल्स मिले, तो उस टूल्स को कैटेगराइज कर दिया एचुलियन इंडस्ट्री में। ओके, तो इसमें क्या होता था, पहले आप देखोगे टूल जो थे वो कोर के होते थे, इसमें कोर का नहीं था, ये बाईफेशियल टूल थे, बाईफेशियल हैंड एक्सेस जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये इसमें ये कोर का नहीं होता था, तो बट जो बाईफेस होता था उसके जो टूल्स होते थे। तो ये हमें टूल्स एचुलियन इंडस्ट्री को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। है ना, आपको मैं इसकी वीडियोस भी ऑडियोस भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एचुलियन टूल्स की, वुड्स की, तो किस तरह से ये एचुलियन टूल इंडस्ट्री किस तरह से स्टार्ट हुई। ओके, पहले लोमेक्विन को हमने डिस्कस कर दिया, ओल्ड वन को हमने डिस्कस कर दिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया एल्चुलियन। ओल्ड वन हम करते हैं कोर टूल्स को इस्तेमाल करके इन्होंने किया। उसके बाद प्री मोड वन, और उसके बाद आते हैं एचुलियन टूल्स, जिसको हम इरेक्टस जो थे इन्होंने स्टार्ट किया था एचुलियन टूल इंडस्ट्री को। उसके पहले जो थे स्टालोपिथिकस, उन्होंने लोमेक्युलियन टूल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। ओल्ड वन एचुलियन, और मोड थ्री आ गया मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। अब मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री में, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें जो है ले मोस्टीज जगह है, सेंट एचुलियन जैसी जगह है फ्रांस में, वैसे ही सेंट ले मोस्टियर, ले मोस्टियर जगह है फ्रांस में, तो उसके नाम के बेसिस पे ये मोस्टीरियन टूल इंडस्ट्री का नाम पड़ा। ठीक है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं मोस्टीरियन इंडस्ट्री। तो इसके मैं टूल्स आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स, लिवालोसियन पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, हैंड एक्सिस में थे मोस्टेरियन इंडस्ट्री में, हैंड एक्सिस भी थे, और बाईफोकल पॉइंट भी थे। ठीक है, बाईफोकल पॉइंट भी थे, यूनिफोकल पॉइंट्स भी थे, लेबोलोइस पॉइंट्स भी थे, हैंड एक्सिस भी थे। हैंड एक्सिस आपको जो मोस्टेरियन से पहले आती है एचुरियन इंडस्ट्री, उसमें भी आपको हैंड एक्सिस देखने को मिलते हैं। तो वो जो टूल है वो कोर नहीं था, वो बाई फेस टूल थे। और मोस्टेरियन में पॉइंट्स टूल आ गए, जैसे एपिविलियन लेवोलुसियन पॉइंट हम बोलते हैं। तो इसमें उनकी लेवोलुसियन टेक्निक को अडॉप्ट करके जो मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री का की स्थापना हुई, तो इन्वेंशन हुई। तो इसमें क्या करते हैं, बाई फोकल हम पॉइंट भी मिलता है, यूनिफोकल पॉइंट भी मिलता है, लेवलोइस पॉइंट भी हमें, ये सारे टूल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है मोड फोर। मोड फोर में हम आपको बताता हूँ, अब आ गई ओरिगनेशियन इंडस्ट्री। मोस्टेरियन इंडस्ट्री के बाद आ गई ओरिगनेशियन इंडस्ट्री। तो ओरिगनेशियन इंडस्ट्री जो है, तो बेसिकली ये किस तरह के टूल्स बनाते थे। पहले तो कोर टूल्स थे, फिर बाई फेस हैंड एक्सी आ गए, फ्लेक हैंड एक्सी आ गए, फिर उसके बाद पॉइंट्स आ गए, उसके बाद फिर ओरिगनेशियन में ब्लेड के टूल्स आना शुरू हो गए। तो इसमें हम फ्लैक्स का यूज़ नहीं करते थे, हम ब्लेड्स का टूल्स का इस्तेमाल करते थे। पहले कोर टूल आए, फिर फ्लेक्स का इस्तेमाल करने लगे, फिर ब्लेड टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जो स्टोन टूल इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री थी उसमें हम करते थे
लेवलॉइस टेक्निक से बनाते थे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री थी इसमें भी लेवलॉइस फ्लैग इंडस्ट्री से बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होमो इरेक्टस आ गए इसमें मोस्टेरियन में, और ऑस्ट्रोलोपिथिकस आ गए एचुलियन में, और ऑर्गेनाइजेशन में आ गए निएंडरथल्स। ओके, और ब्लेड एंड प्यूरिन इंडस्ट्री जो को हम फर्दर डिवाइड भी करते हैं, ओरिगनेशियन में, सॉल्ट्रियन में और मैगडालिनियन में, तीन में इसको डिवाइड करते हैं। किसको? ओरिगनेशियन टूल इंडस्ट्री को। ये निएंडरथल्स ने इसको किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस ने पहले इन्वेंट किया। तो ये ओरिगनेशियन स्टोन टूल इंडस्ट्री याद रखना, ये किसके टाइम में आपको देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है निएंडरथल्स टाइम पीरियड के दौरान। तो इसको हम फर्दर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ओरिगनेशियन टूल इंडस्ट्री, तो बेसिकली साइट है एक फ्रांस में, तो उसके साइट के नाम पे ओरिगनेशियन ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद सोल्ट्रियन कल्चर, सोल्ट्रियन कल्चर एक साइट है ला सोलुट्री, ला सोलुट्री। तो सोलुट्रियन कल्चर आपको वहाँ देखने को मिलता है, ये भी फ्रांस में है। मैगडालिनियन फेस, मैगडालिनियन फेस में क्या होता है? इसमें ये किसके नाम पे पड़ी ये तो नहीं जानकारी है, बट इसमें जो है बोन्स के टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको ट्रेडिशन को हम आर्ट हो चाहे बोन के टूल्स हों, ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ मैग्नाडिनियन कल्चर। तो तीन भाग है, कौन किसके तीन भाग हैं ओरिगनेशियन कल्चर के? पहला आता है सोलोट्रियन, उसके बाद आता है मैग्नाडिनियन, उसके बाद आता है ओरिगनेशियन ट्रेडिशन। अपर पैलेलिथिक पीरियड के लिए वो ब्लेड एंड वीर इंडस्ट्री थी। तो ओरिगनेशियन को हम ब्लेड इंडस्ट्री का नाम भी देते हैं, क्योंकि ब्लेड टूल्स जो थे वो इसके ऊपर निर्भर रहते थे। तो अब ओरिगनेशियन ट्रेडिशन में कौन आते हैं? होमोसैपियंस जो है वो आते हैं। ठीक है, एक होता है ओस्टो डोंटोकेराटिक कल्चर। तो इसमें ये होता है कि बोन्स के टूल्स होते हैं, टूथ के टूल्स होते हैं और स्टोन के टूल्स होते हैं। तो ये भी टूल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो हम माइक्रोलिथिक टूल इंडस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम ओस्टोडोंटोकेराटिक कल्चर को करते हैं। तो क्या हुआ पैलोलिथिक कल्चर के में, अपर पैलोलिथिक पीरियड में, तो बहुत सारी उसने कल्चरल प्रोग्रेस की। पहले तो इसमें सिर्फ स्टोन के ही टूल्स नहीं आते, इसमें बोन्स के भी टूल आते हैं, और इसमें टीथ के भी टूल्स आते हैं, और इसमें हॉर्न के टूल्स का भी वो इस्तेमाल करता था। ओस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर याद रखना, ओस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर, ओस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर हम इसको बोलते हैं, ओस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर। ओके, तो हमने डिस्कस किया इसको। और मोड 5 आती है, अब लास्ट जो है मोड 5, उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक कल्चर। तो माइक्रोलिथिक कल्चर में हमें क्या देखने को मिलते हैं? छोटे टूल्स मिलते हैं, माइक्रोलिथिक्स जो है वो यूज़ करने को मिलते हैं। इसमें हमें कंपोजिट टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैगडालिनियन कल्चर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंपोजिट टूल्स की, जिसको हम माइक्रोलिथिक टूल इंडस्ट्री कहते हैं।
तो हमने 5 मोड डिस्कस किए, एक प्री मोड डिस्कस किया, तो हमने इंडस्ट्री स्टोन टूल इंडस्ट्री भी डिस्कस की, तो टेक्निक्स भी कौन कौन सी डिस्कस की वो भी मैंने बताया, और कहाँ कहाँ नाम कैसे पढ़ा, चाहे सेंट एचूल कह लीजिए फ्रांस में, सेंट एबिविली है वो फ्रांस में है, ठीक है, मैगडालिनियन कल्चर है जहाँ पे आपको ब्लेड के इस्तेमाल से टूल्स को बनाया करते थे, ये अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में आ जाते हैं। लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में और मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में आपको ये टूल्स जो है देखने को मिलते हैं। अब आगे इसको हम आते हैं सीधा पैलेयोलिथिक पीरियड में। अब पैलेयोलिथिक पीरियड जो है को पहले मैं बताऊंगा स्टोन एज क्या है। सबसे पहले आता है स्टोन एज। तो स्टोन एज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लेट स्टोन एज। लेट स्टोन एज को हम बोलते हैं न्यूलिथिक कल्चर, और मेसोलिथिक कल्चर बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, और अर्ली स्टोन एज को हम बोलते हैं पैलेयोलिथिक कल्चर। ओके, तो हम बेसिकली तो जो हम 3 पीरियड्स में जो ह्यूमन हमारी हिस्ट्री है, हमारी टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री है, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्री हिस्ट्री है, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, ठीक है। तो इसमें क्या था, हम स्टोन्स का इस्तेमाल किया करते थे, हमें ठीक है, चाहे वो शार्प एज हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो प्रिकशन सरफेस हो। तो स्टोन एज को हमने डिवाइड किया, तो इसकी टाइमलाइन आती है 3 लाख से लेके 10,000 तक। मिडिल, लोअर, अर्ली स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, 3 लाख से लेके ओल्ड स्टोन एज पीरियड, 3 लाख से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन एज की टाइमलाइन आती है 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड की जो टाइमलाइन आती है वो आती है 8,000 BC से लेके 3,000 BC तक। याद रखना, पैलेयोलिथिक पीरियड की टाइमलाइन आती है 3 लाख BC से लेके 10,000 BC तक, हम बोलते हैं जिसको पैलेयोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है मिडल मेसोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड, इसकी टाइमलाइन आती है 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। उसके बाद पैलेयोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड 8,000 BC से लेके आती है 4,000 BC तक। 3 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। 10,000 BC से लेके सबसे बड़ा पीरियड जो था वो कौन सा था, पैलेयोलिथिक पीरियड। जो मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड था वो था 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। तो न्यूलिथिक पीरियड भी 8,000 BC से 3,000 BC तक था। हज़ारों साल तक ये एज रही। तो अब इन्वेंटिंग राइटिंग की तो इन्वेंशन नहीं हुई थी इस टाइम पे, तो लेकिन इस टाइम पे हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है। ओके, तो पैलेयोलिथिक कल्चर को हमने फर्दर आगे डिवाइड किया है, लोअर पैलेयोलिथिक कल्चर को, ठीक है, मिडिल पैलेयोलिथिक कल्चर को और अपर पैलेयोलिथिक कल्चर को, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेस्टोसीन इपोच में आते हैं। पैलेयोलिथिक पीरियड सारा प्लेस्टोसीन इपोच में आता है। मेसोलिथिक भी नहीं, मेसोलिथिक पीरियड से आपका होलोसीन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड, तो लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, वो मैंने आपको इसकी टाइमलाइन मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो इसमें क्या होता था, जो है स्टोन के मदद से जो है वो स्टार्ट किया जाता था। अब इसको अगर हम नरेट करें लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड को, तो हम इसको असाइन कर देते हैं प्री मोड 1 और मोड 1, यानी कि नोमेक्युलर इंडस्ट्री और ओल्ड वन इंडस्ट्री। उसके बाद आता है मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड, और मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड जो है यहाँ पे इसको हम असाइन कर देते हैं मोस्टेरियन स्टोन टूल, मोस्टेरियन टेक्नोलॉजी को हम असाइन करते हैं, जहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाए थे, बाइफेशियल हेड एक्सिस था, लिवर पॉइंट्स थे,
सिंगल बाईफोकल एक्सी, सिंगल फोकल एक्सी। तो ये हमें टूल मिलते हैं मोस्टेलियन टूल इंडस्ट्री में। तो ये मिडिल पैलेलिथिक पीरियड को हम इसमें मोस्टेलियन टूल इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा अपर पैलेलिथिक पीरियड। और अपर पैलेलिथिक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसे सुनने में आता है क्योंकि अपर पैलेलिथिक पीरियड में कहीं ना कहीं आपको होमो सैपियंस भी देखने को मिलते हैं। लोअर पैलेलिथिक पीरियड में आपको होमो इरेक्टस मिलते हैं, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में आपको निएंडरथल्स मिलते हैं, और अपर पैलेलिथिक पीरियड में आपको क्या मिलते हैं, आपको ये मिल जाएंगे आपको अपर पैलेलिथिक पीरियड में आपको जो है कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हम कह सकते हैं इस टाइम पे अपर पैलेलिथिक पीरियड में आपको जो है और इग्नेशियम पहले हमने डिस्कस किया लोअर में, हमने बताया आपको कौन सी प्री मोड 1 एंड प्री मोड 1 एंड 2 क्या था, एक सेकेंड थोड़ा देख लें। हाँ, मोड 1 एंड मोड 2। उसके बाद मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में आता है मोड 3 और मोस्टीरियम, और अपर पैलेलिथिक पीरियड में आता है मोड 4 और एडिग्नेशियम। ओके, इसमें ये आपको जो है इसको मैंने रिलेट कर दिया पैलेलिथिक पीरियड को, मैंने जो स्टोन टूल इंडस्ट्री है उसके साथ आपको रिलेट करके बता दिया। तो अपर पैलेलिथिक पीरियड में मैंने ये भी बताया होमो सैपियंस आ गए, उससे पहले आए निएंडरथल, उससे पहले आए होमो इरेक्टस। ओके, तो है ना। तो हम इसमें बेसिकली ये स्टोन टूल कल्चर, जो कल्चर एवोल्यूशन है, इसको हम पेपर बी में इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम इसको पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको स्टडी करना है। अब देखा जाए तो यूरोप में एशिया में और अफ्रीका में हमने डिस्कस करेंगे यूरोप में कैसी हुई स्टार्ट, अफ्रीका में कैसी हुई, इंडिया में कैसी हुई, और सोशल लाइफ इनकी कैसी थी लोअर पैलेलिथिक पीरियड की। ओके गाइस, हम इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है गाइस। डिस्कस कर रहे थे हम आगे, सो लेट अस कंटिन्यू। तो यूरोप में हमें देखा जाए तो हमें, मैं आपको बताता हूँ, आप पहले यहाँ पे कौन कौन सी स्टोन टूल इंडस्ट्री हमने देखने को मिली। एक तो हमें मोड 1 था और मोड 2 था। मोड 2 1 और मोड 2 कौन सी थी, एक तो थी लोमेक्वियन और दूसरी थी एचुलियन। तो एचुलियन जगह है फ्रांस में, वहाँ पे ये आपको एबीविली और सेंट एचुलियन फ्रांस में, वहाँ पे आपको ये लोअर पैलेलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा, फ्रांस में आपको बता देता हूँ। ओके, तो उसके बाद अफ्रीका में आपको जो है ओल्ड वान जॉर्ज, यहाँ से ओल्ड वान वर्ड डिराइव हुआ। तो अफ्रीका में आपको ओल्ड वाई जॉर्ज करके जगह है तंजानिया में, तो वहाँ पे ये आपको लोअर पैलेलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया में लोअर पैलेलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, वो कहाँ को देखने को मिलेगा आपको, भीमबेटका में मिलेगा, बेलन वैली में मिलेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा। उसके बाद सोन वैली मिलेगा, सोन वैली, बेलन वैली एंड भीमबेटका, ये तीन ऐसी साइट्स, हम और भी साइट्स डिस्कस करेंगे। ये आपको लोअर पैलेलिथिक पीरियड को दर्शाती है, ये आपको लोअर, यहाँ पे आपको लोअर पैलेलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा। आपको टूल्स जो है वो लोअर पैलेलिथिक पीरियड की आपको देखने को मिलेगी, या कल्चर आपको वहाँ पे ऐसा मिलेगा। तो सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ आप देखो, वो टूल्स कैसे थे, सेंट एचुलियन टूल्स थे, एबिलियन टूल्स थे, है ना, एचुलियन इंडस्ट्री थी, ओल्ड वन इंडस्ट्री थी, ठीक है, लोमेक्वियन इंडस्ट्री थी। तो ये आप देखो, इनमें हंटिंग करते रहेंगे,
गैदरिंग करते होंगे, क्योंकि टूल्स इनके थे एबिलियन और एचुलियन इनके टूल्स थे। और जो है और बेसिकली आपको जब आप आगे पढ़ते हो, आपको केव आर्ट भी आपको देखने को मिलता है। आपको केव आर्ट और आपको जो फिगर्स हैं आपको पैलियोलिथिक पीरियड की आपको देखने को मिलती है। आपको जो बेसिकली मैं जनरली आपको बता रहा हूँ आप अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे पैलियोलिथिक पीरियड की, ठीक है। हमने अपर मिडिल लोअर बताया। उसके बाद आता है आपको मिजोल, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया इंडिया में कल्चर है। उसके बाद सोशल लाइफ, हंटिंग गैदरिंग थी। आर्ट जो है वो फ्लोरिश हो गया था। जो होमोसैपियंस जो है वो करते थे, आर्ट प्रैक्टिस करते थे, केव आर्ट करते थे। लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं जो है वो करते थे, वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि बिग एनिमल की हंटिंग करना इतना आसान नहीं है, वो ग्रुप में ही हो सकती है। और ग्रुप में रहने के लिए कम्युनिकेशन, चाहे वो जेस्चर से करते हो, कहीं वो कम्युनिकेट करते थे, है ना, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मिजोलिथिक पीरियड को। मिजोलिथिक पीरियड को हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। अर्ली स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज, हम अब ब्रॉडली अब वो डिमार्केशन में नहीं पढ़ रहे, अभी हम ब्रॉडली पढ़ रहे हैं, लोअर, मिडिल और अपर। और मिडिल मेसोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलता है आपको मोस्टीरियन कल्चर, आई थिंक मोस्टीरियन कल्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉरी पैलियोलिथिक पीरियड में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में आपको मोस्टेरियन कल्चर देखने को मिलता है। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपको ऑरिगनेशियन कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल स्टोन एज की। मिडिल स्टोन एज में आपको हम बात करते हैं तो मेसोलिथिक पीरियड, जब इस टाइम पे जो है होलोसीन जो है, ये पोच जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड, इससे आगे जाके फिर फूड प्रोडक्शन पे भी उन्होंने इनका कल्चर आया, अब उनके कल्चर का पार्ट बन गया। तो अब इसमें क्या था मिजोलिथिक में, बेसिकली इनके जो थे माइक्रो टूल्स थे, है ना। तो माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री यहाँ पे आपको फ्लोरिश होने को मिलती है। आपके हैंड एक्सिस थे यहाँ पे, ठीक है। आपको इसके अलावा आपको जो टूल्स जो थे वो फाइन टूल्स थे, छोटे टूल्स थे, ठीक है। चाहे वो हैंड एक्सी हो, चाहे वो और हमें कंपोजिट टूल्स भी देखने को मिलते हैं कि रॉक को का टूल बना के उसको अटैच कर देते थे वुड के साथ या फिर बोन के साथ, और फिर वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। ओके। तो अपर पैलेलिथिक पीरियड में क्लाइमेट जो था वो बड़ा ही ग्लेशियर्स का टाइम पीरियड था। क्लाइमेट जब मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लाइमेट जो है वो वार्म हो गया, तो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। फॉरेस्ट की क्लियरिंग भी साथ साथ में हो रही थी, वाटर बॉडीज की भी हो रही थी साथ साथ में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेसोलिथिक कल्चर। अब मटेरियल कल्चर की बात हम करें, मैंने बताया माइक्रोलिथिक टूल्स थे जिसको हम बोलते हैं स्मॉल चिप्ड, चिप छोटे स्मॉल स्टोन पीसेस, स्मॉल चिप्ड स्टोन पीसेस को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। तो इसमें पहले हमने टेक्निक कौन सी अडॉप्ट करते थे, इसमें लेवल वाइज टेक्निक थी और दूसरी टेक्निक थी लेवलाइज फ्लेक टेक्निक। अब इसको जो है वो फ्लेक टेक्निक बोलते हैं, प्रेशर फ्लेक टेक्निक। मेसोलिथिक पीरियड में जो माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने के लिए प्रेशर फ्लेक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ जाने लगा। ओके। तो मटेरियल कल्चर हमने डिस्कस किया, और हम इसका यूरोप में जो है फर्स्ट जो मेसोलिथिक पीरियड ऑफ यूरोप में कब स्टार्ट हुआ। देखो मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यूरोप में तो जो है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, एजीलियन में देखने को मिलता है, एजीलियन, ठीक है। एजीलियन जो है वो जगह कहाँ पे है,
वो मैं अजीलियन जगह है, टार्डी नोशियन है, एस्टूरियन कल्चर है। ठीक है, एस्टूरियन कल्चर बेसिकली एस्टूरिया जगह है स्पेन में, तो वहाँ पे आपको मेसोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलता है यूरोप में। एस्टूरिया जगह है, एस्टूरियन। पहले कहाँ कहाँ हमने देखने को मिला, हमने देखा सेंट एचूरियन, सेंट एबिविलियन। ठीक है, यहाँ पे सेंट एचूरिया, एस्टूरिया, एस्टूरिया में मिलता है स्पेन में। ये भी फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ मिजोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी में भी स्टार्ट हुआ, फ्रांस में भी हमें टूल्स मिलते हैं। याद कर लीजिए, यूरोप में कहाँ, फ्रांस में, जर्मनी में, और जर्मनी में, और फ्रांस में, और स्पेन में। ठीक है, और आप बात अफ्रीका, अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर हमने पढ़ा था ओल्ड बाई जॉर्ज तंजानिया में, अब यहाँ पे मेसोलिथिक कल्चर आपको केनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम युगांडा में आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में मेसोलिथिक पीरियड में हम बात करते हैं सराई नहर राई देखने को मिलता है। हमें शायद भीमबेटका भी हमें देखने को मिलता है, और लंजनाथ भी हमें देखने को मिलता है। सराई नहर राई, लंजनाथ और भीमबेटका तो आपको पैलोलिथिक साइट भी है, और ये भीमबेटका मेसोलिथिक साइट भी है। ठीक है, ये आपको याद ही कर लेना है, रट लेना है। ओके, सराई नहर, लंगनाज। ओके, तो ये आपके हैं सराय नहर राय क्या है, बेसिकली ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट। तो टूल्स कौन सा था, माइक्रोलिथिक टूल्स थे, चिप टूल्स थे, कंपोजिट टूल्स थे। और यूरोप में हमें देखने को मिलता है एस्टूरिया जगह है, एस्टूरिया स्पेन में, वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा युगांडा में मिलता है देखने को, कीनिया में मिलता है देखने को, भीमबेटका में मिलता है, सराय नहराई में मिलता है मेरे को देखने को। ठीक है, तो ये कल्चर आपको मेसोलिथिक पीरियड के कल्चर का मैंने आपको बता दिया। तो मेसोलिथिक पीरियड बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन फेज भी था पैलोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में। और क्योंकि यहाँ पे जो अब जो होमोलिथिक जो अब इस टाइम पे होमोसैपियंस का कहाँ कहाँ जा रहे थे, वो इस तरफ बढ़ रहे थे, किसकी तरफ, वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ वो बढ़ रहे थे। इसके साथ ही आपको नाटुफियन कल्चर देखने को मिलता है। नाटुफियन कल्चर आपको कहाँ पे, मेजर साइट्स कहाँ पे देखने को मिलती है, शुकबा केव है, शुकबा केव, शुकबा केव आप याद रख लेना, ये नाटुफियन कल्चर की एग्जाम्पल है, केव में। ओके, और यहाँ पे जो है अब जाके हम बात कर सकते हैं मेसोलिथिक के बाद कि लोग जो है वो सेमी सेडेंटरी लाइफ जो है वो लीड करने के लिए तैयार हो गए। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद अब कहाँ पे ये मिलेगा आपको, ये आपको एक पैलेस्टीनियन सिटी है, वहाँ पे नेटोफियन कल्चर आपको देखने को मिलता है। पैलेस्टीनियन सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों की लाइफ सेमी सेडेंटरी लाइफ जो है वो, लोग जो है वो तो ये है कि ये भी अर्बन एक कॉन्टिन्यूटी अभी भी वहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूसली जो एक कुछ होता है एरिया, कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड एरिया है, कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड एरिया है। कौन सा, ये लेटोफिन कल्चर। ठीक है, उसके बाद आता है ये एपी पैलियोलिथिक कल्चर भी हम देखेंगे। एपी पैलियोलिथिक कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स अपर पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, जो पीरियड अकर करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिजोलिथिक जो है वो भी इन दो पीरियड्स के बीच में। तो कई बार एपिपैलियोलिथिक पीरियड और मिजोलिथिक पीरियड ये हम इसको कई बार हम साथ में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड और मिजोलिथिक पीरियड में आते हैं। तो ये सेम जो है
जो नाटोफिन कल्चर है, ये भी एक एग्जाम्पल है एपी पैलेयोलिथिक पीरियड की, क्योंकि इस यहाँ पे जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो मिलता है अपर पैलेयोलिथिक से लेके हमें नियोलिथिक पीरियड तक। हम मेसोलिथिक कल्चर को भी हम इसको इसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसमें। तो शुकबा केप जगह है एक, शुकबा, SHUQBA, शुकबा केप जगह है। तो उससे आपको इसको अच्छे से इसको आप स्टडी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। 10 मार्कर क्वेश्चन, आप इसको जो मैंने बताया है इतना आप कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद क्या है, नाटोफिन कल्चर आता है, उसके बाद आता है खियामियां कल्चर। तो खियामियां कल्चर ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो फर्टाइल क्रेस्ट है ना, जिसको हम फर्टाइल क्रेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है खियामियन कल्चर। तो ये भी बेसिकली ट्रांजिशन फेज था, किसमें, नाटोफियन के बाद आता है खामियन, जो नाटोफियन के बीच में और नियोलिथिक पीरियड के बीच में ये टाइम पीरियड आता है। तो तो ये हंटिंग गैदरिंग ही करते थे उस टाइम पे, नाटूफियन हो चाहे खामियन हो। ओके, तो उसके बाद आता है खामियन टाहोनियन कल्चर। टाहोनियन कल्चर जो है, तो ये कल्चर बेसिकली आपको पैलेस्टीनियन पीरियड या सारी सारी साइट जो है, नाटूफियन कल्चर हो गया, खियामियन कल्चर हो गया, ठीक है, और टाहोनियन कल्चर हो गया, नाटूफियन, टाहोनियन। तो ये कल्चर आपको वहाँ फर्टाइल क्रेस्ट जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो इजराइल का जो पैलेस्टीन जो सिटी है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोग सेमी सेडेंटरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, और ये पीरियड पार करता है अपर पैलेलिथिक पीरियड से लेके नियोलिथिक पीरियड के बीच में, मेसोलिथिक पीरियड के साथ ये ओवरलैप करता भी है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस कर दिया पैलेलिथिक पीरियड, हमने डिस्कस कर दिया ब्रॉडर ओवरव्यू, हमने ब्रॉड आउटलाइन, हमने डिस्कस कर दिया मेसोलिथिक पीरियड, साइट्स हमने डिस्कस कर दी, सेंट, ठीक है, एस्टूरिया साइट है स्पेन में, वो हमने मेसोलिथिक पीरियड में डिस्कस की। इंडिया में सराई नहर राई है, भीमबेटका है, ठीक है, तो ये साइट्स इंडिया में आती हैं। फिर केनिया में है ये मेसोलिथिक साइट, फिर आपको युगांडा में जो मेसोलिथिक साइट देखने को मिलती है। पैलेलिथिक पीरियड साइट्स की हमें सेंट एचुलियन है, सेंट एबिविली है, ये दोनों के दोनों फ्रांस में है। ट्रैक्टोन ऑन सी है, यूके में है। ये सारी साइट्स आपको अपर पैलेलिथिक पीरियड की साइट्स हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये कल्चर जो है आपको वो यूरोप में, यहाँ फ्रांस में देखने को मिलता है, और अफ्रीका में आपको ये चीज़ कल्चर आपको ओल्ड वाई जॉर्ज तंजानिया में एक जगह है, तो वहाँ पे ये कल्चर आपको पैलेलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। और इंडिया में भीमबेटका साइट है, वहाँ पे ये कल्चर आपको देखने को मिलता है। बेलन वैली है, सोन वैली है, ये सारी की सारी अपर पैलेलिथिक पीरियड की साइट्स हैं। ओके गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं नियोलिथिक पीरियड। हमने क्या कर दिया डिस्कस, पैलेलिथिक पीरियड हमने डिस्कस कर दिया, अर्ली स्टोन एज, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड हमने डिस्कस कर दिया, मिडिल स्टोन एज। उसके बाद हमने डिस्कस किया नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम लेट स्टोन एज भी कहते हैं। तो ये भी जैसे मेसोलिथिक पीरियड होलोसिन पीरियड से बिलोंग करता है, नियोलिथिक पीरियड भी अब, क्योंकि होलोसिन पीरियड अब शुरू हो गया है। अब नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, पहले तो हंटिंग गैदरिंग थी, अब थोड़ा सा क्या हुआ, लार्ज स्केल में फूड प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी मेटल की, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, पहले हमने देखा था 3 लाख साल से लेके 10,000 साल तक, फिर दूसरा मेसोलिथिक देखा था 10,000 साल से 8,000 साल तक, फिर हमने नियोलिथिक देखा था 8,000 से लेके 5,000 साल तक हमें नियोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है। आई थिंक 3 लाख से कुछ 10 से 2, फिर 10 से 8, 8 से फिर कुछ 5, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने अब देखो एग्रीकल्चर जो है वो आ गया, लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन हो गई। तो अब ये नहीं है, कोई सिंगल डेट नहीं है कि नियोलिथिक पीरियड कब शुरू हुआ। हम किसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, जब जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में होने लगी। तो हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो किसने, कौन थे ऐसे जो वीडी 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 विजी चिल्डे
वी गॉर्डन चाइल्डे। वी गॉर्डन चाइल्डे थे, उन्होंने नियोलिथिक पीरियड को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम भी दिया। तो क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वैसे ही यहाँ पे जो है रेवोल्यूशन हुआ था, किसकी? क्योंकि एग्रीकल्चर की में रेवोल्यूशन हुई थी। ओके, तो आपको इसकी साइट्स कहाँ कहाँ मिलेगी? ये रेवोल्यूशन आपको ट्रॉपिकल याद रखना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है एशिया का, अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का, ये आपको देखने को मिलता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। अब क्यों बोलते हैं न्यूलिथिक रेवोल्यूशन? क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत बोलबाला हुआ, बहुत लार्ज स्केल में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो एग्रीकल्चर की इन्वेंशन भी हुई, तो ज़्यादा लार्ज स्केल में फूड की प्रोडक्शन होने लगी। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? हमने देखो सेंट एचुलियन टूल्स के बारे में पढ़ा, सेंट एबेलियन टूल्स के बारे में पढ़ा, हमने लोमेक्वियन टूल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, हमने लोमेक्वान हमने ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पढ़ा। और उसके बाद फिर हमने न्यूलिथिक कल्चर में आए, तो हम उस टाइम तक ये सारा पीरियड जो है वो बिलोंग करता है प्लीस्टोसिन इपोच में। और हमने स्टोन टूल इंडस्ट्री जो पहली वाली थी उसमें हमने पढ़ा नोमेक्वियन इंडस्ट्री, फिर ओल्डवान इंडस्ट्री, फिर एचुलियन इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा हमने मोस्टेरियन इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा ऑरिगनेशियन इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री, जो कि मेसोलिथिक जो है वो माइक्रोलिथिक ऑरिगनेशियन तक तो है वो चल रहा था हमारा पैलोलिथिक पीरियड ही। फिर मेसोलिथिक पीरियड आया तो जहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। तो फिर नियोलिथिक पीरियड आया जहाँ पे वाइड स्केल एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हुई। तो हमें यहाँ पे क्या करते थे, सेल्स जो है यूज होते थे, सेल्स। तो नियोलिथिक सेल्स हैं, तो क्या करते थे, एक्सी को अटैच कर देते थे हैंडल के साथ, वुडन हैंडल के साथ, या फिर एक्सी को अटैच कर देते थे। पहले हैंड एक्से होते थे, फिर वुडन के साथ अटैच करके वो हैंड एक्से को इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक सेल्स। तो ये इनके मटेरियल कल्चर भी हमने डिस्कस कर दिया, हमने क्लाइमेट भी डिस्कस कर दिया, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा क्लाइमेट जो है वो आते आते वार्म हो गया था। तो ये भी नियोलिथिक पीरियड में भी टेम्परेचर और थोड़ा राइज किया। ठीक है, तो अब जो है एग्रीकल्चर की जो है वो नोमैटिक लाइफस्टाइल थी, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई। ठीक है, तो टूल्स कौन कौन से थे? छोटे छोटे टूल्स थे, हो गया, प्लव हो गया, डिगिंग स्टिक हो गई। 3 तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, प्लव, डिगिंग स्टिक एंड होल। और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन भी करता था, पोइट्री भी बनाता था। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है हाउस जो बने होते थे, मड ब्रिक्स के हाउसेस बने होते थे। ठीक है, मड ब्रिक्स के, तो स्टोरेज फैसिलिटीज इसने बनाना शुरू कर दी, मॉन्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिए, टॉम बनाना शुरू कर दिए। ये हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक पीरियड में। प्रोटो राइटिंग भी डेवलप हो गई, पहले प्रोटो लैंग्वेज हुई थी डेवलप, अब धीरे धीरे प्रोटो राइटिंग जो है वो डेवलप हो गई न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, जो सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा, निमोनिक सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा। कोई लिंग्विस्टिक कंटेंट तो नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमें कोई मिला नहीं है, कोई रिमेन्स नहीं मिले हमें। ठीक है, तो व्हील का जो है को इस्तेमाल करके वो पोइट्री बनाने लगी। तो कितना कुछ हुआ, लाइफ स्टाइल जो है कैसी होगी वो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो अब देखा जाए जो अब यूरोप में कैसे जो ये स्टार्ट हुआ यूरोप में। अब देखो कि जो ग्रीस, जो रिवर वैली थी, ग्रीस के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ पे हो सकता है, रिवर वैलीज यहाँ पे थी, यहाँ पे नदियों के किनारे ही ऐसी सिविलाइजेशन का जन्म हो सकता था। तो अब इसका ऐसी कल्चर का उजागर हो सकता था। अब न्यूलिथिक कल्चर जो है आपको जो है नियर ईस्ट में, जो मैंने आपको बताया नेटोफियन कल्चर, वो क्या है, पीरियड है किसका, नेटोफियन कल्चर, उसको कैटेगराइज करते हैं अपर पैलेलिथिक से लेकर न्यूलिथिक तक। तो वहाँ यहाँ पे इसको हम फर्टाइल कल्चर को न्यूलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है न्यूलिथिक कल्चर का, तो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद यूरोप में जो कल्चर स्टार्ट हुआ, ग्रीस में और बाल्कन्स में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में ये स्टार्ट हुआ
ये कहाँ से आया? वेस्ट एशिया से आया। ठीक है। इजिप्ट, इजिप्ट में देखा जाने लगा अलोंग द नाइल। अफ्रीका में इजिप्ट में ये कल्चर को देखा जाने लगा। हमने इजिप्ट में कल्चर को स्टडी किया, हमने ओल्ड बाई जॉर्ज तंजानिया में स्टडी किया, केनिया में स्टडी किया, युगांडा में स्टडी किया। फिर अब एक और साइड आ गई न्यूलिथिक पीरियड की, जो हमने इजिप्ट में देखते हैं। वहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड का हमें साइड मिलती है। अब जो इंडिया में जो न्यूलिथिक साइट है वो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ साइट है। फिर बुर्ज गुफ करार है ना। तो ये सारी साइट्स आपको इंडिया में न्यूलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट साइट है न्यूलिथिक पीरियड की। अब सोशल लाइफ क्या था? हंटिंग गैदरिंग तो करते थे, ठीक है, बट उस टाइम पे जो है डोमेस्टिकेशन की उन्होंने एनिमल्स की, प्लांट्स की न्यूलिथिक पीरियड में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। तो अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम भी कहीं ना कहीं फ्लोरिश होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम भी कहीं ना कहीं क्योंकि फील्ड को प्रोटेक्ट करना होता था, अपने फील्ड को प्रोटेक्ट करना होता था, कोई कन्फ्लिक्ट होता था उसको रिजॉल्व करना होता था। तो मैजिको रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते, रिलीजन भी प्रैक्टिस करते थे, इकोनॉमिक लाइफ भी और उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलती है ना, क्योंकि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता था। सोशल लाइफ इस तरह से थी। तो तो बेसिकली जो लार्ज स्केल जो चेंजेस हुई हैं थोड़े से अंतराल में, उसको हम बोलते, तभी हमने इसको हमने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। ओके। तो आप बेसिकली, मैं बताता हूँ एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप जो जनरल फीचर्स है ना कल्चर्स के, चाहे वो पैलेलिथिक पीरियड हो, चाहे वो मेसोलिथिक पीरियड हो, चाहे वो न्यूलिथिक पीरियड हो, आप उनको डिस्कस करिए। आप उनकी वर्ल्ड व्यू दीजिए कि यूरोप में कहाँ साइट्स मिली, एशिया में कहाँ साइट्स मिली, अफ्रीका में कहाँ साइट्स मिली, एशिया में साइट्स कहाँ मिली, कौन से टूल मिले, है ना, क्या वो कल्चर क्या था उनका, ठीक है, क्या वो एग्रीकल्चर कहाँ पे शुरू हुई। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करना है। तो मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी है तीनों कल्चर की। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि कुछ हमने साइट्स जो है ना, पैलेलिथिक की तो हमने साइट्स ऑलमोस्ट सारी कवर की, है ना। अब जो मेसोलिथिक पीरियड की, हम जैसे मैंने बताया आपको, एस्टूरिया साइट थी, एस्टूरिया कल्चर भी बोलते हैं। ओके। ये आपके मिलता है स्पेन में। ठीक है। उसके बाद आता है एक और, आप बात करिए एजिलियन फेस। एजिलियन फेस, तो ये भी फ्रांस में जगह है। एजिलियन, एस्टूरियन एंड टार्डी नोइसियन। एजिलियन, 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 एस्टूरियन, टार्डी नोइसियन, एजिलियन और एजिलियन, टार्डी नोइसियन एंड एस्टूरियन कल्चर। ये तीन कल्चर हमें देखने को मिलते हैं, एजिलियन, एस्टूरियन एंड टार्डी नोइसियन कल्चर। ये हमें बाकी साइट्स हमने पढ़ी है, इंडिया में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में हमें देखने को मिली, केनिया में मिली हमें देखने को, युगांडा में मिली। ठीक है। तो आप वर्ल्ड व्यू इसमें आप डिस्कस करोगे इसमें। ठीक है। तो साइट कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस करोगे, है ना, टाइम पीरियड आप डिस्कस करोगे, साइट्स आप डिस्कस करोगे, और मटेरियल कल्चर क्या क्या वो अडॉप्ट करते थे, ये आप नियोलिथिक में डिस्कस करोगे। ओके गाइस। तो हम इसको, जो हमने तीन कल्चर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद, है ना, तो हम इसको एक बार फिर से हम इसको ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं। हम इसको स्लाइड रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने। ठीक है। हमने आज पढ़ा, हमने होमो सैपियंस के बारे में हमने पढ़ा, और हमने होमो सैपियंस को अच्छे से डिस्कस किया। फिर हमने कल्चर्स को डिस्कस किया, डिफरेंट साइट्स हमें जो देखने को मिली अलग अलग जगह में, हमने वो डिस्कस की। हमें कल्चर्स को डिस्कस किया, हमने नाटूफियन कल्चर को डिस्कस किया, हमने उसको खाइनियन कल्चर को डिस्कस किया, है ना, नाटोफिन कल्चर को डिस्कस किया। एक और कल्चर है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी हमने डिस्कस किया। हमने डिफरेंट साइट्स को डिस्कस किया, चाहे वो युगांडा है, चाहे वो केनिया है, चाहे वो एस्टूरिया है ना। हमने डिफरेंट स्टोन टूल इंडस्ट्री को डिस्कस किया, 5
5 मोर को डिस्कस किया, स्टोन टूल इंडस्ट्री को डिस्कस किया, हमने पैलोलिथिक को डिस्कस किया, मेसोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक कल्चर है ना। तो हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया डिटेल में, और हमने पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनकी साइट्स हमें मिली उनको हमने स्टडी किया। और तो ये आप देखिए किस तरह से, हाँ, आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। आपने जो फॉसिल एविडेंस पढ़े हैं डिफरेंट, ऑस्ट्रालोपिथिकस हो गया या होमो इरेक्टस हो गया, आपको इसको जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है उसके साथ इसको रिलेट करना आना चाहिए, उनके कल्चर के साथ रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, आपको इसको रिलेट करके जब करोगे ना आप प्री हिस्टोरिक कल्चर को, पेजोलिथिक पीरियड को, तो आपको एक आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। आप आंसर को दूसरों से अलग बना सकते हैं जब आप इसको रिलेट करते हो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए पैलेलिथिक पीरियड में कौन से स्पीसीज आए, लिविंग स्पीसीज आए, मेसोलिथिक पीरियड में कौन से स्पीसीज थे, फॉसिल थे, कौन किस तरह के लोग रहते थे, नियोलिथिक पीरियड में कौन तरह के लोग रहते थे, उनका कल्चर किस तरह से था, साइट्स कहाँ कहाँ पे थी, कैसे इन लोगों के जो होमो इरेक्टस है या फिर निएंडरथाल किस पीरियड से करते हैं, और ये कैसे माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में। तो ये गाइस आपको इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो आप पूरी डिटेल में देखें, एंड तक देखें और कमेंट करें। ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय।